बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ तू भाई यहाँ जा बेटा बैठिए बैठिए आगे आके बैठे आगे यहाँ कहाँ बैठे यहाँ बैठे सामने इधर भाई बैठ जाओ मामा बैठ जाओ बेटा अब बन जाता अलाओ बजो आइए थोड़ी जगह ये रख उधर मिला उसमें कर लो हां बेटा लोटा इनको भी करो ऑपरेशन थिएटर में दाखल हो अच्छा कुछ प्रॉब्लम आ रही है कमर का बहुत मोटो प्रॉब्लम છે ऑपरेशन के से डॉक्टर दाखल पहला एक मिनट हो जल्दी जल्दी कर जल्दी चलो
तो थैली होगी ना प्लास्टिक का। प्लास्टिक की थैली होगी। तो दूसरी लेगी। हाँ हाँ ये आप ये हाँ तो बाहर हाथ गिरा मस्त बना हुआ। सब आ गए। हाँ सर। तो आज का सत्संग अहमदाबाद में हो रहा है बिंदु भाई जी के यहाँ, और मालिक की अपार कृपा है जो ये मूल ज्ञान का प्रोग्राम आज यहाँ पे आयोजित किया गया, जिससे हजारों जीवों को मुक्ति का रास्ता मिलेगा, मुक्ति की बात समझ में आएगी। तो सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम का जयकारा लगाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय, बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, आज के आनंद की जय, सकल अंश को बंदगी साहिब। तो आज बहुत ही शुभ दिन है जो हमें फिर से मूल ज्ञान सुनने का मौका मिल रहा है। साहिब कहते हैं बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन में एक बार भी ये ज्ञान सुन पाते हैं, एक बार भी, क्योंकि बड़े बड़े पीर पैगंबर औलिया पूरा पूरा जीवन गुजार जाते हैं इस दुनिया में, लेकिन उनको ये मूल ज्ञान सुनने तक को नहीं मिलता। आप लोग की इतनी बड़ी किस्मत है जो आप इस ज्ञान को सुन पा रहे हैं। आप सोच भी नहीं सकते, आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी बड़ी किस्मत लेके आप आए हैं यहाँ पे। लेकिन केवल सुनने से भी कुछ नहीं होगा। सुन तो बहुत रहे हैं, बहुत लोग सुन रहे हैं, लेकिन जिस पर मालिक की दया हो जाती है समझ वही सकता है। सुनने को तो राजस्थान वाले भी सुन रहे थे, नहीं समझ में आ रहा था, रिजेक्ट मार रहे थे, 2 बार घर में सत्संग भी करवा लिया, फिर भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब सुनना शुरू किया और लगातार सुनते 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 वो पीछे की सारी भक्तियां अपने आप ही शून्य हो गई। पता नहीं किस किस देवी देवताओं को पूज रहे थे, बिल्कुल साफ क्लियर हो गया रास्ता। ये तब होता है जब परमात्मा की दया होती है। बिना दया के ये ज्ञान तुम्हारे अंदर उतर ही नहीं सकता। जितना मर्जी कोई जोर लगा ले समझ में, कहीं ना कहीं अटक जाएगा। लेकिन जिस पे दया हो जाए मालिक की, फिर वो रुक भी नहीं सकता, वो सीधे धुर तक पहुंचेगा। कोई उसको रोकने वाला पैदा नहीं हुआ है। अटपटा ज्ञान जल्दी समझ में नहीं आता, लेकिन जिसके आ जाता है फिर उसको और कुछ बात ही नहीं है। इसीलिए बोला अटपट ज्ञान कबीर का और झटपट लखा न जाए, और जो इसको झटपट लखे तो सब खटपट मिट जाए। आज हमारा सत्संग सुन के हजारों लाखों जीव जाग रहे हैं जो अन्य अन्य पंथों में जुड़े हुए थे। 50-50, 60-60 साल से जो लोग भक्तियां कर रहे थे, भक्ति तो कर रहे थे लेकिन गलत भक्ति कर रहे थे, अधूरी साधना कर रहे थे। यानी पढ़ाई तो कर रहे थे लेकिन जो मेन लक्ष्य था PhD तक, वहां तक नहीं पहुंच पा रहे थे। कोई 5वीं में अटका पड़ा था, 5वीं कोई PhD बता रखा था उसके गुरु ने। कोई 7वीं में अटका पड़ा था, 7वीं कोई PhD बना दिया था। कोई 10वीं 12वीं में अटका पड़ा था। लेकिन जब ये मूल ज्ञान उजागर हुआ तो सबको समझ में आ गया कि हम कहां पर अटके पड़े हैं। हर चीज समझ में आने लग जाएगी। ये मूल ज्ञान है ही ऐसा, ये ऐसी चाबी है जो हर ताले को खोलती चली जाएगी। इसलिए साहिब ने समझाया था कि 12 पंथ काल फुरमाना और भूले जीव न जाए ठिकाना। 13वें पंथ हम ही चले आए और सब पंथ मीट के एक पंथ चलाए। परमात्मा एक है, सबको पता है। किसी भी गुरु के मुंह से आपने आज तक ये नहीं सुना होगा कि परमात्मा 2 है। बता दो कोई किसी ने कहा हो। लेकिन फिर भी एक ही परमात्मा को समझाने के लिए हजारों गुरु बने बैठे हैं और हजारों तरह से
जीव को अलग कर दिया गया है। एक परमात्मा से जोड़ने के लिए 1000 रास्तों में जीव को अटका दिया गया, 1000 पंथ चल पड़े हैं एक परमात्मा को समझाने के लिए। ये एक परमात्मा को बताने वाले खुद एक क्यों नहीं हो जाते? खुद एक क्यों नहीं हो जाते? सबने अपना अलग अलग आश्रम, अलग अलग सिस्टम, अलग अलग नाम दीक्षा, अलग अलग पहनावे, सब कुछ अलग अलग कर दिया। हम जाते भी हैं एक परमात्मा की बात सुन के किसी गुरु के पास, वो उठा के 5 नाम दे देता है। गए थे एक को पाने के लिए, एक धनी को, और वो क्या बता रहा है कि 5 धनी हैं। हर रूहानी मंडल में एक धनी है। बताओ, सत्संग में कभी नहीं बोला, एक जगह दिखा दो सत्संग में जहां ये बोला हो कि 5 धनी हैं। धनी का मतलब परमात्मा होता है। और जब तुम नाम लेने जाओ तो तुम्हें 5 नाम पकड़ा के 5 धनी बना के रख दिया। करे तो करे क्या जी, ऐसा उलझा दिया है। लेकिन साहिब पूरा निबेड़ा कर देते हैं। वो कहते हैं धनी एक है और उसी के दरवाजे पे खड़े रहो, द्वार धनी के पड़े रहो और धक्का धनी का खाओ। कब हूँ धनी निवाजी हैं, जो दर छाड़ ना जाओ। उस दरवाजे को कभी छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि वही पहली और आखिरी ऑप्शन है तुम्हारे पास यहाँ से निकलने की। अगर उस दरवाजे को तुमने छोड़ दिया तो तुमने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार दी। किसी का कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन तुम्हें ही जमदूत घसीट घसीट के ले जाएंगे। तो कह रहे हैं काल जाल से बचना चाहो, जीनो शब्द हमारा, और कहें कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। अगर काल जाल से बचना है, काल जाल क्या है? ये जन्मना मरना ही काल जाल है। इस काल जाल से कोई बचा ही नहीं। बड़े बड़े देवी देवता भी इस काल जाल में अटके पड़े हैं, किसी को नहीं बख्शता ये। हमारी तुम्हारी तो औकात क्या है। लेकिन जहां बंदी छोड़ आ जाते हैं, जहां परमात्मा आ जाते हैं, वहां पर हमें बचने का रास्ता मिल जाता है। और रास्ता क्या है? केवल एक रास्ता है, वो है शब्द गुरु। उस शब्द गुरु को जान लो। जैसे गली में कुत्ते खड़े हैं, आपसे आपको डरा रहे हैं, एक ही रास्ता है, लाठी ले लो हाथ में। लाठी लेके चलोगे, कोई नहीं आएगा आप पास में। देखो सुबह सैर करने जाते हैं लोग अंधेरे में, हाथ में डंडा लेके जाते हैं। क्यों जाते हैं? कौन वहां पे मगजमारी करे उनसे। हाथ में डंडा होगा तो कोई आएगा ही नहीं पास में। इसीलिए साहिब ने बोला कि बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा। कोई मेरी आस लगा के ना बैठ जाए कि गुरु कबीर बचाएंगे आके। मेरे शब्द को चीनो, क्योंकि मैं शब्द ही हूँ। मेरी फोटो मत पूजने लग जाना, क्योंकि कबीर पंथियों का इतना बुरा हाल हो चुका है। राम कृष्ण हनुमान जी की फोटो को साइड करवा देते हैं तुम्हारे घरों से, और कबीर साहब की एक फोटो घर में स्थापित करवा देते हैं। अब उसमें लगाओ देसी घी के दिए। घर में तड़का भले देसी घी का ना लगता हो, लेकिन देसी घी का दिया जाए। उसकी पूजा नहीं करती है जो पैदा होता है और मर जाता है। ये मूर्तियां कैसे बनी हैं? इंसानों ने बनाई हैं। मूर्तियों को इंसान बनाता है, पैदा कर रहा है। उसके बाद थोड़े दिन चलती हैं, पलती हैं, खूब पेंट वेंट होके बहुत नहलाई धुलाई होती है। फिर किसी की उंगली टूट जाती है तो उठा के उसको बाहर फेंक देते हैं। खत्म कहानी। यानी पैदा होना, पलना और नाश हो जाना, ये तीनों गुणों के अंतर्गत आता है। 3 गुणों से ऊपर उठ जाना है। अरे 3 गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार। और कहें कबीर निज नाम बिन कैसे लागे पार। निज नाम को जानना है, किसी और के नाम को नहीं जानना। किसी और के नाम तो तुम दुनिया भर के जानते ही हो। किसका नाम नहीं जानते? तुम अपना नाम नहीं जानते कि मेरा नाम क्या है। और जो तुम नाम जानते हो, वो नाम तुम्हें किसी ने दिया है, वो तुम्हारा नाम नहीं है। तुम यहाँ पैदा हो गए भारत में, तुम्हारा नाम रख दिया भरत, तुम्हारा नाम रख दिया नवीन, तुम्हारा नाम रख दिया राम। अगर तुम इंग्लैंड में पैदा हो जाते तो ये के नाम ना मिलते। फिर तुम होते एल्बर्ट आइंस्टाइन, तुम होते जॉन। और तुम अरब देश में पैदा हो जाते, वहाँ पता नहीं कौन सा मोहिबुल्ला बना देते तुम्हें वो।
ये सब नाम आदमियों के बनाए हुए हैं, ये तुम्हारा नाम नहीं है इसमें कोई भी। जब तुम पैदा हुए तब तुम्हारा नाम रखा गया, वो भी ये देख के कि लड़का है कि लड़की। क्या पैदा हुआ? शरीर पैदा हुआ 5 तत्वों का। 5 तत्वों का शरीर लड़के का भी है और 5 तत्वों का लड़की का भी है। अब इन 5 तत्वों का नाम रखने के लिए भी ये देखना पड़ रहा है कि लड़का है कि लड़की। अगर लड़का है तो लिख दिया बलविंदर सिंह और लड़की है तो बलविंदर कौर। शरीरों को देख के नाम रखे जा रहे हैं, लेकिन तुम शरीर नहीं हो। तुम वो हो जो शरीर चला रहा है। तुम इस वक्त एक जीव अवस्था में हो, और जीव भी कोई आदमी औरत नहीं होता, अविनाशी होता है। आदमी औरत तो उसको कपड़े पहना दिए, ये मिट्टी के कपड़े पहन लिए। जैसे कॉटन ना आदमी है ना औरत है, लेकिन जब कॉटन का कोई स्वेटर लेने जाओ तो लेडी स्वेटर अलग, जेंट स्वेटर अलग। अब कॉटन ना लेडी है ना जेंट है, लेकिन डिजाइन की वजह से वो लेडीज और जेंट्स कहला रहा है। इसी प्रकार ये 5 तत्व का शरीर ना लेडीज है ना जेंट्स है, लेकिन डिजाइन की वजह से ये लेडीज और जेंट्स कहला रहा है। अब सारे नाम इसी डिजाइन के रख रखे हैं, और जो इस शरीर को चला रहा है उसका किसी को अता पता नहीं कि वो है कौन। वो तो सारी उम्र तुम्हारे साथ रह के जब चला जाता है तब तुम्हें समझ में आता है पापा छोड़ के चले गए, नहीं तो इसी को पापा मान के बैठे हुए शरीरों को। जब शरीर निढाल होके गिर जाता है तब एक बार भी ये नहीं सोचते कि ये मेरा पापा है, तब सोचते हो, समझ जाते हो कि पापा छोड़ के चले गए। उस पापा को ना तो आज तक आपने देखा, ना कभी देख पाओगे। अपने बच्चे को, अपनी माँ को, अपने दादा को, अपनी नानी को आज तक आपने नहीं देखा। क्या देखते रहे? ये कपड़े देखते रहे। कपड़े को ही नाना नानी, मामा मामी, माँ बाप, भाई बहन मानते रहे, और लास्ट में हाथ में कपड़ा रह जाएगा और उठा के कपड़े को फूकाओगे। और जो उस कपड़े को चलाता रहा सारी उम्र, उसका तुम्हें ABCD भी पता नहीं है कि वो है क्या। उसी को जानना है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तुम अविनाशी हो, तुम कभी मर नहीं सकते। और जितने गुरु ने तुम्हें डरा दिया है कि तुम्हारी मौत हो जाएगी, वो सब अज्ञानी गुरु हैं। कभी कोई मरता ही नहीं है। इस दुनिया में सबसे बड़ा सच क्या था? कि मौत ही सच है, जबकि ये सबसे बड़ा झूठ है। मौत सबसे बड़ा झूठ है। कोई मरता ही नहीं है, बस ये कपड़े बदलता है। आज सफेद पहने, कल पीले पहन लेगा, परसों नीले पहन लेगा। मरा कौन? कोई नहीं मरा। किसी को साहिब ने कहा पानी में पानी मिला और मिला पौन में पौन में, तो से पूछूं पंडिता इनमें मरा कौन? कोई नहीं मरता, कोई भी नहीं मरता। और जो समझ रहा है कि कोई मर जाएगा, तो गीता में लिखा है साफ, हे अर्जुन, हम और तुम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। शरीरों के मारे जाने पर भी आत्मा नहीं मरती। कोई ये सोचे कि किसी ने किसी की आत्मा को मार दिया या कोई किसी के द्वारा मारा जाएगा, वो दोनों ही मूर्ख है। शरीर ही शरीरों को मारता है, आत्मा का बाल बांका नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार राम जी ने कभी रावण को मारा ही नहीं, कृष्ण जी ने कभी कंस को मारा ही नहीं। राम जी के शरीर ने रावण के शरीर को मारा, लेकिन रावण नहीं मरा। मेरे कपड़ों को कोई जला दे तो क्या मैं जल गया? नहीं जला। इसीलिए साहिब ने बार बार समझाने की कोशिश करी कि मूल ज्ञान को समझ लो। मरना नहीं है, शरीर को छोड़ना है। और जो शरीर को छोड़ना सीख जाता है, समझो वो भवसागर पार हो गया। केवल छोड़ना है शरीर को। कैसे छोड़ना है ये गुरु बताता है। इसी को कहते हैं आर्ट ऑफ डेथ, मरने की कला। साहिब कह रहे मरता मरता जग मुआ, मरना जाने ना कोई। सबके मुंह पे एक ही बात रटी हुई है। कोई कहे भैया भक्ति कर ले, मौत होगी तो क्या करेगा? अरे आएगी देखी जाएगी, जब आएगी तो देखी जाएगी। और जब आती है तब लगता है डॉक्टरों के चक्कर काट रहे हैं, बचाओ मुझे बचाओ मुझे। तब कोई भी ऐसा नहीं है जो टिक जाए। तो साहिब कहते हैं कि इससे पहले कि वो अवस्था आए तेरी,
इस शरीर से निकलना सीख ले। मरता मरता जग मुआ, मरना जाने ना कोई, और ऐसी मरनी जो मरे। कैसी मरनी, ये लॉग लगा दिया, कोड लग गया यहाँ पे। अब ऐसी मरनी कौन बताएगा? एक गुरु बताएगा। ऐसी मरनी जो मरे, बहुर न मरना होए। ये बार बार जन्मना, बार बार मरना, बार बार ऐसी ऐसी माओं के गर्भ में चले जाना जिसको हम जानते तक नहीं। जिनके गर्भ में आप गए थे, क्या आपने शक्ल देखी थी किसके गर्भ में जा रहे हो? तुम्हें तो पता भी नहीं है किसके गर्भ में चले गए। 9 महीना वहां पे तुम्हें रख के बाहर निकाला गया, तब जाके तुम्हें पता लगा अच्छा ये है मेरी माँ। लेकिन तुम तब भी नहीं समझ पाए कि वो मेरी माँ नहीं है जो दिखाई दे रही है, वो मेरे शरीर की माँ है। मेरी माँ कहां से हो गई? मैं तो अजन्मा आत्मा देव हूं, मेरी कोई माँ नहीं। बुल्ले शाह मुसलमान थे। उस समय बुल्ले शाह ने मुसलमानों के ज्ञान पे कांटा मार दिया था, जबकि कोई कुरान के खिलाफ नहीं बोल सकता था। उसी वक्त सूली पे चढ़ा देते थे। बुल्ले शाह ने अपनी वाणी में क्या लिखा? ना मैं आदम हब्बा जाया, ना मैं अपना नाम तराया, बुल्ला की जाना मैं कौन। बुल्ले शाह कहता है ना मैं आदम हब्बा जाया। सारा मुसलमान, आधी दुनिया मुसलमान है, और वो सब यही मान के बैठे हैं कि हमारे जो माँ बाप हैं पहले, वो कौन है? आदम और हब्बा। आदम और हब्बा से ही हम सारे पैदा हुए हैं, हम सब उन्हीं की औलादे हैं। लेकिन बुल्ले शाह को जब आत्मज्ञान हुआ तो उन्होंने इस पे कांटा मार दिया कि भाई आदम हब्बा होंगे मेरे शरीर के माँ बाप, मैं तो शरीर हूं ही नहीं। बुल्ला की जाना मैं कौन, यानी मैं कौन हूं ये मुझे तब पता लगा जब मुझे गुरु मिला। गुरु ने बताया कि आत्मज्ञान क्या है। तब मुझे समझ में आया कि आत्मा होती क्या है, मैं हूं क्या। नहीं तो मैं अपने आप को आदमी और सब अपने आप को औरतें मान के बैठे हुए थे। इसी को समझना है। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। आत्मज्ञान के बिना भटकना लिखा है सबकी किस्मत में। अब आत्मज्ञान होता क्या है? साहिब कह रहे हैं कबीर आत्मज्ञान का बड़ा नगर में शोर। सारी दुनिया के बाबे क्या बता रहे हैं? आत्मज्ञान आत्मज्ञान आत्मा। पूछो कैसी है आत्मा, और पूछो कैसी आत्मा, देते दांत निपोर। आत्मज्ञान के नाम पे मंत्र ज्ञान दिया जा रहा है। आत्मज्ञान के नाम पे चक्कर ज्ञान दिया जा रहा है, चक्रों की साधना करवाई जा रही है। आत्मज्ञान के नाम पे तत्वों के ध्यान करवाए जा रहे हैं, प्राणों का ध्यान करवाया जा रहा है। आत्मज्ञान का मतलब ये कभी नहीं है। आत्मज्ञान का मतलब है खुद का ज्ञान। जैसे आत्मकथा किसी और की कथा को लिखने को नहीं कहते। आत्मकथा यानी खुद की कथा। आत्महत्या किसी और की हत्या थोड़ी नहीं आत्महत्या कहलाएगी। खुद की हत्या, आत्मरक्षा, खुद की रक्षा, आत्म कल्याण, खुद का कल्याण, आत्मनिर्भर, खुद पे निर्भर। इसी प्रकार आत्मज्ञान, खुद का ज्ञान कि मैं क्या हूं। जैसे ही आप आत्मज्ञानी गुरु के पास जाओगे और कहोगे महाराज जी मुझे आत्मज्ञान दो, उसकी पहली लाइन ये होगी कि बेटा ना तू आदमी है ना तू औरत है, तू एक आत्मा है। अगर ऐसा गुरु मिला फिर तो समझ में आता है। पता लगा गए गुरु जी मुझे आत्मज्ञान दो, वो कहता बेटा जपो ज्योत निरंजन ओंकार आरंकार सोम सतनाम, बेटा जपो ओम तत्सत, बेटा जपो हरे कृष्णा हरे राम, बेटा जपो वाहेगुरु वाहेगुरु अल्लाहु अकबर। इससे आत्मज्ञान होने वाला नहीं है। ये तो अक्षर ज्ञान है। तुम्हें अक्षर पकड़ा दिए गए, तुम्हें आत्मज्ञान नहीं मिला। इसीलिए कबीर साहब ने बोला अगर परमात्मा चाहिए तो बेटा पहले अपनी आत्मा ढूंढ। अगर घी चाहिए तो पहले दूध ढूंढ, क्योंकि दूध में घी छुपा है। और अगर दूध मिल भी जाए, उसकी विधि नहीं पता लगे कैसे घी बनाना है, तब भी फेल हो गया। जैसे लोग कह रहे हैं तू आत्मा है, तू आत्मा है, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं जप रहे हैं। आत्म ज्ञान के नाम पे जप रहे हैं मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं
अरे तू तो है ही आत्मा, उसमें जपना क्या है, उसमें जपू क्या, मैं तो हूं ही आत्मा। जपना नहीं है मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, अनुभव करना है। पंखे में करंट है तो तुम बोलते रहो करंट है, करंट है, करंट है, तो क्या करंट लग जाएगा? कुछ बोलना नहीं है, उंगली लगा के देख, 2 फुट ऊपर उछलेगा तब समझ में आएगा बाप रे ये करंट है। इसलिए आत्मा का ज्ञान तब होता है जब आप सूरत के द्वारा उससे कनेक्ट हो जाते हो। जब कनेक्ट हो जाते हो तब तुम्हें समझ में आता है, अरे बाप रे ये हूं मैं। तब समझ में आता है कि मैं ही शब्द हूं, हम हैं शब्द, शब्द हम माही, शब्द से भिन्न और कछु नाही, शब्द न भिन्न से, यानी आत्मा न भिन्न से देही, और कहें कबीर हम शब्द से। तब समझ में आता है मेरा रूप क्या है। ऐसे नहीं कि गए गुरुजी के पास और उन्होंने एक फोटो बढ़िया सी खिंचवा के दे दी, तुमने लगा ली घर में जाके, अब दे अगरबत्ती, दे धूप अगरबत्ती। ये नहीं है भक्ति, ये तो तुमने शक्ल की पूजा कर ली, जबकि आत्मा को जानना था। जब तक आत्मा को नहीं जाना, ये गुरुआ लोग ऐसे ही पूजा करवाते रहेंगे अपनी। तो साहिब कहते गुरुआ तो घर घर फिरे और कौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं और शिष्य करण की आस। अपने रूप की खबर नहीं, खुद को ये मिट्टी का पुतला बना के बैठे हुए हैं, ये मैं हूं। कोई गुरु ऐसा नहीं मिल रहा जो ये बोलने वाला हो कि ये काल है। अपना चेहरा सबको सोना सोना लग रहा है, कोई नहीं कहता कि ये काल है। कबीर साहब ने बताया, अरे देव निरंजन सकल शरीरा, एक भी शरीर बाकी नहीं छोड़ा। सकल सृष्टि में जितने भी सकल शरीर हैं वो सब देव निरंजन हैं। और तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा, उसमें भ्रमित होके कबीरा बैठा है। कबीरा यानी ये जीवात्मा, ये जीव बैठी है भ्रमित होके, और इस मुर्दे को जिंदा करके बैठी है। मरने नहीं दे रही इसे, मरना तो छोड़ो, इसको हल्का सा गंदा भी नहीं होने दे रही। अभी हल्की सी यहाँ कालक लग जाए, देख कैसे लगाएगा, लगा के साबुन रगड़ेगा, इसको गंदा भी नहीं होने दे रहा। सुबह उठते ही नहा धो के, ये मकान है, इस मकान को, इस जेल को, इस पिंजड़े को सुबह सुबह उठ के नहा धो के लाली लिपस्टिक भिंडी पाउडर सब कुछ लगा लेगा और सोचेगा मैं सज गया। तू नहीं सज गया, काल को सजा बैठा, माया को सजा बैठा। सुबह से शाम तक सजाते रहो माया को, ये छूटने वाली नहीं है। काया माया एक को जान, इस काया को छोड़ना है। इसका मतलब ये नहीं कि इसको गंदा रखना है, यानी ठीक है मैंने इसको सजा भी लिया लेकिन मुझे बोध में रहना है, ये मैं नहीं हूं। इसको छोड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना है, हमेशा तैयार रहना है। अगर इसमें अटक गए तो समझो अगली काया तुम्हें मिलेगी ही मिलेगी। इसीलिए देही ज्ञान से ऊपर उठ जाना है। देही ज्ञान सब जगत बखाने, विदेही ज्ञान कोई बिरला जाने। देही ज्ञान देने वाले गुरु तमाम बैठे हैं, इन शरीरों से ही जोड़ देंगे तुम्हें। आत्म ज्ञान देने वाला गुरु कहते हैं कोई बिरला, करोड़ों अरबों में कोई एक होगा जो तुम्हें आत्मा की बात यथार्थ रूप में समझा देगा। वैसे तो टीवी खोलो 7-7 दिन तक देवी भागवत और महापुराण चलता ही रहता है, कृष्ण जी की लीला चलती रहती है, आत्मा चलता ही रहता है। लास्ट में क्या करेंगे, एक पत्थर रखवा देंगे सामने, कहेंगे ये कृष्ण जी हैं, इसको पूजो। अब कहां गई आत्मा, जिसको पानी छू नहीं सकता, हवा छू नहीं सकती, अग्नि छू नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकता, क्या उस मूर्ति को पानी ने छुआ नहीं? पानी से ही तो धोई है। उसकी पूजा करने के लिए कृष्ण जी ने बोला जिसको शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, लेकिन हम उसकी पूजा करते रहे जिसको सब कुछ हो सकता है। अब वो भी क्या करें, उनका फर्ज था बताना, वो बता के चले गए, लेकिन हम नहीं समझ पाए। क्यों नहीं समझ पाए? क्योंकि हमें समझाने वाले ही नहीं समझ पाए। जिनको हमने गुरु बना लिया वही नहीं समझ पाए।
इस मूल भेद को। इसीलिए कबीर साहब को वापस यहाँ पर ये ज्ञान उजागर करना पड़ा। कहते 12वें पंथ प्रकट होए उजियारा, 13वें पंथ मिटे सकल अंधियारा। इस ज्ञान को सुनने के बाद केवल ये नहीं कि केवल कबीरपंथी जागेगा कि कबीर साहब की वाणी है मैं जाग जाऊंगा। अरे यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यूट्यूब खोल के देखो, सारे आके नाम ले रहे हैं, क्योंकि ये सबका मूल है। ये ज्ञान सबका मूल है। हिंदू का मूल है, ईसाई का मूल है, सिख का मूल है, सबका मूल है। ये जड़ है, इसी जड़ से ही सारे पनप रहे हैं और कोई इस ज्ञान को काट नहीं सकता। सबसे बड़ी बात ये है, कोई भी धर्म वाला सुन ले, अगर समझ में आ गई तो नतमस्तक हो जाएगा। समझ में आने के बाद अहंकार है बीच में, तो फिर गाली दे के आगे निकल जाएगा। अरे बकवास कर रहा है ये, बताओ उसको सब है कि बिल्कुल सही बोल रहा है, लेकिन अहंकारी जीव कभी नहीं आता। इसीलिए सबसे पहले चरणामृत दिया जाता है, चरण धो के पिलाए जाते हैं, क्योंकि अहंकारी जीव आ भी गया हो ना, वो चरणामृत नहीं ले सकता, वो आ ही नहीं सकता। यही परख की जाती है जीव की। गंगा नदी का पानी पी लेगा, जमुना का पानी पी लेगा, जाके उसका टेस्ट करवा लो पानी का, तुम्हें समझ में आ जाए क्या क्या मिला हुआ है। लेकिन चरणामृत नहीं पिएगा। 50 बंदा स्विमिंग पूल में वही नहा रहा, वही थूक रहा, उसमें जाके गोता मार के पानी पी लेगा, मुंह में चला जाएगा। जो पूरा नीचे से ऊपर तक आदमी स्विमिंग पूल में डूबा हुआ है, लेकिन गुरु का चरणामृत नहीं ले पाएगा। ये चरणामृत की महिमा है। कागा और हंसा को ऐसे अलग अलग कर देता है चरणामृत। लेकिन नानक साहब कहते हैं गुरु के दर्शन वेख वेख जीवा, और गुरु के चरण तोहे तोहे पीवा। इतनी बड़ी महिमा है गुरु के चरणामृत की, लेकिन एक आम आदमी नहीं समझ पाता। इस मन अहंकारी को गिराने के लिए चरणामृत जरूरी है, वरना ये डॉक्टर, इंजीनियर, एमसी, डीसी, पता नहीं क्या क्या बन के बैठा, ये मिट्टी का पुतला। थोड़ी सी पढ़ाई करके ऑफिसर बन जाता है, सोचता मेरे जैसा कोई है नहीं, और जैसे ही हार्ट अटैक हुआ दोबारा फूट गया। कोई देखने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं, उठा के वहीं पर जाएगा जहां एक अनपढ़ भिखारी जल रहा है, वहीं जाके जल रहा है। क्योंकि यही असलियत है जीवन की। तुम्हें लग रहा है कि तुम बन गए हो सीएम, तुम बन गए हो पीएम, मिट्टी के पुतले से ज्यादा कोई कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लेकिन जब तुम आत्मज्ञान में आ जाते हो तो तुम मिट्टी का पुतला भी नहीं हो। मिट्टी का पुतला तो अज्ञान में हो, ज्ञान दृष्टि में तुम स्वयं परमात्मा स्वरूप हो। जो तू सो हम, तब ये ज्ञान तुम्हें होगा कि मैं ही हूं, जिसको मैं ढूंढ रहा हूं मैं ही हूं। अरे तू सिमरण किसका करे, तू ही है आपे आप, तू ही है आपे आप। लेकिन इसको समझने में सारा जीवन लग जाता है, धक्के खाने पड़ते हैं गुरुओं के पास। पीएचडी तक पहुंचते पहुंचते पता नहीं कितने स्कूलों में जाके, कितनी क्लासों को पार करने के बाद वहां तक पहुंच पाते हो जहां तुम्हारा लक्ष्य होता है। तो हमारा लक्ष्य क्या है? आत्मज्ञान हमारा लक्ष्य है। हमें किसी और की पूजा करने की जरूरत नहीं है, हमें केवल खुद को जानना है। खुद को जान लिया तो जानो खुदा को जान लिया, क्योंकि खुदा कहीं जुदा नहीं है, खुदा तुम्हारे अंदर ही बसा हुआ है। चलो बाकी सत्संग यूट्यूब पे आते हैं, सुनते रहो। और जो नाम दीक्षा वाले हैं वो हाथ खड़े कर दो। प्रथम दीक्षा वाले, ठीक है, गिनो जरा। दूसरी दीक्षा वाले, ठीक है। अभी पहली दीक्षा होगी, उसके बाद प्रसाद बटेगा। दूसरी दीक्षा वाले सबसे लास्ट में आएंगे, उनको दूसरी दीक्षा तब होगी। किसी का कोई सवाल है पूछ सकता है, कोई सवाल है पूछ सकता है। कोई सवाल है किसी का पूछ सकता है? नहीं है, चलो अच्छी बात है। सवाल होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इतने सत्संग कर दिए हैं, अगर अभी भी सवाल है तो फिर बवाल है। अगर अभी भी सवाल है तो बवाल है फिर। तो इसलिए सवालों को खत्म करना है और आगे बढ़ जाना है। चलो बोले सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय।
अपनी एक पुस्तक है, ग्रंथ है गुजराती में, अगर कोई लेना चाहता है तो वो ले सकता है। बिंदु भाई से बात कर लेंगे आप, और वो यहाँ पे बांट दी जाएगी। चलो, पहली दीक्षा वाले खड़े होके आगे आ जाओ, और बाकी लोग पीछे पीछे हो जाओ। यूट्यूब में तो ज्ञान पूरा कर दिया है। आदमी क्या सवाल होता है? ले लो आप, है ना, बैठो बैठो बैठो, बैठ जाओ, ले लो, दीक्षा ले लो। हाँ, ये बटरा वो फिर मिलेगी कभी, क्या मालूम कि कोरोना आ गया तो कब आएगा किसके पास? जिसको लेना वो ले लो। कितना बड़ा उतार दो, आओ से